6 जून 2025 की सुबह बिहार की धरती एक बार फिर अपने एक वीर सपूत की शहादत पर रो पड़ी। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान सारण जिले के बनियापुर प्रखंड निवासी जवान देवकिशोर शाह शहीद हो गए। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर उनके गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में मातम तो है, लेकिन साथ ही बेटे की वीरता और बलिदान पर गर्व भी है। दरअसल 5 जून 2025 को भारतीय सेना ने लद्दाख के संवेदनशील क्षेत्र में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन सीमा पर बढ़ती चीनी गतिविधियों के जवाब में की गई थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने कई अहम रणनीतिक पोस्ट पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि इस अभियान में हमें अपने कई बहादुर जवानों को खोना भी पड़ा, जिनमें देवकिशोर शाह भी शामिल थे। देवकिशोर शाह के पार्थिव शरीर को आज सुबह ही पटना एयरपोर्ट लाया गया। वहां उन्हें सेना की टुकड़ी ने सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। बिहार सरकार के मंत्रियों, सेना और प्रशासन के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव बनियापुर भेजा गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव की गलियों में हर कोई अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। हालांकि देवकिशोर शाह अकेले नहीं थे। बीते 1 महीने में बिहार ने अपने कई और बेटों को मातृभूमि की रक्षा में खोया है। सारण के ही नारायणपुर गांव के बीएसएफ एसआई मोहम्मद इम्तियाज पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुए थे और इलाज के दौरान शहीद हो गए। सिवान के जवान राम बाबू जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। उनकी शादी महज 3 महीने पहले ही हुई थी। नालंदा के बीएसएफ जवान सिकंदर राउत कुपवारा में आतंकियों से भिड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भागलपुर के हवलदार संतोष यादव नौशेरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। नवादा के मनीष कुमार, जिनकी उम्र महज 22 साल थी, लेह में ड्यूटी के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार बने। बक्सर जिले के चौसा निवासी भारतीय सेना के जवान सुनील सिंह यादव ने बुधवार को इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। वे पिछले महीने 9 मई को पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल हुए थे और तब से ही लगातार उनका इलाज चल रहा था। सुनील यादव जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात थे। अब इस वक्त हर शहीद के घर में मातम तो है, लेकिन साथ ही एक आवाज बार बार सुनाई दे रही है। हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। देवकिशोर शाह के पिता ने कहा कि हमारा बेटा देश के लिए जिया और देश के लिए ही मर गया। अब हमारी सिर्फ यही मांग है कि सरकार शहीद परिवार को स्थायी सम्मान और उचित सहायता दे। बिहार ने फिर साबित किया है कि यह धरती सिर्फ किसानों की नहीं, बलिदानियों की भी है। हर गांव, हर परिवार मातृभूमि पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। देवकिशोर शाह जैसे वीर सपूतों की शहादत न केवल देश की रक्षा में मील का पत्थर है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है। भारत माता अपने इन बेटों की शहादत को कभी नहीं भूलेगी।